12 अक्टूबर सन 1972 को 45 लोगों से भरा एक चार्टर्ड हवाई जहाज एक ऐसे बर्फीले पर्वत में जा क्रैश हुआ जहां ना ही खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। बचे हुए पैसेंजर के पास जिंदा रहने के लिए बस एक ही रास्ता था, अपने मरे हुए साथियों के मांस खाना। आखिर ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 12 अक्टूबर सन 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम के कुछ प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर थे, जिसमें इन प्लेयर्स की फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में थे। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी क्योंकि आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसके कारण प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वह रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड कर दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को ये विमान दोबारा टेक ऑफ करता है। पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर सुहाना रहता है। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब जा रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाके में ही था। अचानक से ये प्लेन बादलों में चले जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही ये हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स देखते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ा चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वे प्लेन को ऊपर मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था। जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाता है। पीछे की 2 सीटें हवा में उड़ जाते हैं। 3 पैसेंजर इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और टकराव होता है, जिसमें प्लेन का लेफ्ट विंग टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है, जिसमें दोनों पायलट मारे जाते हैं। अब ये हवाई जहाज एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये लोग इस क्रैश में बच गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें से काफी लोग घायल हैं और कोई नहीं जानता ये कहां आ गिरे हैं। इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगे थे। पहला 19 साल के रोबर्टो कनेसा और दूसरा 20 साल के गुस्तावो जेर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थी, तो तुरंत ये अपने काम पर लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और घायल लोगों की कैसे मदद की जाए। जितना इसे हो सकता था, ये 2 मेडिकल स्टूडेंट कोशिश करते हैं बचे हुए लोगों की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को खबर मिल जाती है। 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं बचे हुए लोगों की रेस्क्यू करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए लोगों को काफी उम्मीद था कि बस किसी तरह एक रात वो यहाँ गुजार ले, अगले दिन कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। उस रात 5 घायल लोग ठंड की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवल की संख्या अब 33 से घटकर 28 हो गया है। अगला दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई के देश से 11 अलग अलग हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने सर्च एरिया जो सेलेक्ट किया था वो सही था, लेकिन फिर भी वे क्रैश साइट को खोज नहीं पाए। उस दिन इन लोगों को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हेलीकॉप्टर अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये लोग चिल्लाकर हाथ फेरकर पूरी कोशिश करते हैं कि वे हेलीकॉप्टर इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देते हैं और 142 घंटे 30 मिनट के सर्च ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है।
इसी बीच सर्वाइवल को एक बंद रेडियो पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद ये लोग इसे चालू करने में लग जाते हैं। क्रैश के 11 दिन बाद ये रेडियो ऑन करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जा चुका है। लोगों का दिल टूट जाता है, कुछ लोग रोने लगते हैं। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं था, ना ही कोई जानवर था जिन्हें मारकर खाया जा सके। अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखा मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इन सर्वाइवल ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों की मुर्दा बॉडी खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन इन्हें ये हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद जब और कोई रास्ता नहीं था तो उन लोगों को भी मुर्दा शरीर खाना पड़ा। 29 अक्टूबर की रात जब ये लोग प्लेन में सो रहे होते हैं, तभी एक भयानक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। भारी बर्फ पहाड़ी के चोटी से इतनी तेजी से गिरती है कि प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह घुस जाती है, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ 19 लोग। Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. इन्हें एहसास होता है कि कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें अफोर्ड खुद से करना होगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग, कनेसा, प्रादो और विजिंथिन, पैदल चलकर मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्हें ज्यादा खाना और कपड़े देकर भेज दिया जाता है। क्रैश के 33 दिन बाद इन्हें अपने ही प्लान के पीछे का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसमें इन्हें थोड़े बहुत खाना और दवाइयां मिलती हैं, जिसे लेकर ये फिर से चलने लगते हैं। जब ये पहाड़ के चोटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फीले पहाड़ ही पहाड़ है। फिर इन्हें दूर में 2 ऐसे पहाड़ दिखते हैं जिस पर बर्फ नहीं था। ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। 9 दिन चलने के बाद इन्हें एक नदी मिलती है और कुछ गाय दिखाई देती है, और थोड़ा चलने के बाद इन्हें नदी के उस पार 3 लोग दिखाई देते हैं। ये जोर जोर से चिल्लाते हैं और आवाज लगाते हैं, और फिर उनमें से एक लोग इनको देख लेता है और कहता है टुमारो, यानी कल फिर आएंगे। अगले दिन वे लोग फिर आता है और अपना साथ एक पेपर और पेंसिल लाता है और एक पत्थर की मदद से इसके पास फेंकता है। 2 महीने बाद प्रादो को अपने आवाज दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है। प्रादो लिखते हैं, मैं यूरुग्वाई से आया हूँ। हम 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त उस प्लेन के क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं है। प्लीज हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं? जब वो आदमी इसे पढ़ते हैं तो शॉक रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता है ये लोग अभी भी जिंदा है। वे खाने के लिए कुछ फेंकते हैं और मदद के लिए एक आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचकर सारी बात बताते हैं। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवल के पास, जो इस बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं।